जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दिलीप एजुक्राफ्ट में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जैक बोर्ड का। दोस्तों क्लास 12th का हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस जो हमारा सब्जेक्ट है, उसका अध्याय देखने वाले हैं एक शीत युद्ध और दौर। इस चैप्टर को हम लोग देखने वाले दोस्तों टॉप 15 इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखने वाले दोस्तों, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर बने रहें। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला है दोस्तों, आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। मैं इस वीडियो को शुरुआत करता हूं पहला क्वेश्चन से। क्या है, सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराया जा रहा है इस चैनल के माध्यम से। डेली का डेली कंटेंट अपलोड हो रहा है दोस्तों, आप इसलिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को हम लोग। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, शीत युद्ध क्या था दोस्तों। आपको बताना है शीत युद्ध क्या था, तो आपके एग्जाम में आ जाएगा सीधा शीत युद्ध क्या था। तो आपको उत्तर ऐसे लिखना दोस्तों। आइए देखते हैं, क्या सिंपल लैंग्वेज में देखते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चलने वाले तनाव और संघर्ष था दोस्तों, है ना। संघर्ष था, इसका मुख्य बिंदु क्या था ये देखते हैं, तब समझ में आएगा इसका आंसर। दोनों देशों के बीच था ना दोस्तों, दोनों देशों के बीच सीधा युद्ध नहीं हुआ, है ना दोस्तों। दोनों अपनी शक्ति और प्रभाव बढ़ाना चाहते थे, ठीक है। दोनों देशों ने अलग अलग देशों को अपने अपने गुट को शामिल किया, है ना, ठीक है। समझ में आ गया आपको। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पूछा जा रहा है दोस्तों, प्रश्न है शीत युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे। कोई तो कारण होगा ना दोस्तों जिसका आपको प्रमुख कारण बताना है, ठीक है। शीत युद्ध के प्रमुख कारण क्या क्या थे, आइए देखते हैं उत्तर में हम लोग। शीत युद्ध के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे, है ना। आइए क्या क्या था देखते हैं। पहला दोस्तों, अमेरिका और सोवियत संघ की अलग अलग विचारधाराएं थी, बिल्कुल। नेक्स्ट है यहाँ पे, दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास था दोस्तों, है ना। और नेक्स्ट है, विश्व में अपना प्रभाव बढ़ाने की घोड़, है ना, अपना प्रभाव बढ़ाने का होड़ था। और है यहाँ पे, हथियारों और परमाणु शक्ति की प्रतिस्पर्धा, ठीक है, प्रतिस्पर्धा था, बिल्कुल। समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट है हमारा इस चैप्टर का तीसरा नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, द्विध्रुवीयता, सॉरी दोस्तों जीभ नहीं उल्टा था मेरा थोड़ा, द्विध्रुवीयता से क्या समझते हैं, आपको बताना है। क्या हो जाएगा इसको उत्तर देखते हैं। जब विश्व की राजनीति दो प्रमुख शक्ति गुटों में बढ़ जाती है तो दोस्तों उसे द्विध्रुवीयता कहा जाता है। मतलब कोई भी राजनीतिक दो प्रमुख गुट में बढ़ जाए तो उसको हम लोग कहते हैं द्विध्रुवता, ठीक है। समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट है, आप लोग खुद से भी देख सकते हो, बिल्कुल, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, इसी का आंसर है दोस्तों, इसमें और कुछ है। शीत युद्ध के समय, ठीक है, शीत युद्ध के समय दोस्तों एक गुट नेतृत्व अमेरिका करता था, दूसरे गुट नेतृत्व सोवियत संघ करता था, बिल्कुल। नेक्स्ट है 4 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों, नाटो क्या था दोस्तों। आपको बताना है नाटो क्या था। तो वो दोस्तों एक क्या बोल सकते हैं, इसका उत्तर देखते हैं हम लोग पहले। नाटो एक सोवियत संगठन था, बिल्कुल। आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है दोस्तों नाटो क्या था, तो आपको बताना है नाटो एक क्या बोलते हैं, नाटो एक सैन्य संगठन था, बिल्कुल। और सब्जेक्टिव में पूछ दे नाटो क्या था तो आपको लिखना है नाटो एक सैन्य संगठन था दोस्तों, जिसकी स्थापना 1949 में हुई, ठीक है। इसका मुख्य बात है ना दोस्तों, इसका मुख्य बात कह रहे हैं हम तो ये है, इसका पूरा नाम है दोस्तों हमारा अटलांटिक संधि गठन, है ना। इसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। कौन कर रहा था, इसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, बिल्कुल। इसका उद्देश्य सदस्यों, नहीं, इसका उद्देश्य सदस्य देशों की सामूहिक सुरक्षा करना था, इसका मुख्य उद्देश्य, ठीक है। समझ में आ गया आपको। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है 5वां नंबर प्रश्न दोस्तों, वार्सा संधि क्या थी। क्या है क्वेश्चन, वार्सा संधि क्या थी दोस्तों, आइए देखते हैं इसका उत्तर। वार्सा संधि एक ना दोस्तों सैन्य संगठन था, बिल्कुल। जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी,
बिल्कुल इसका मुख्य बात की हम करें, इसका मुख्य बात हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। बिल्कुल समझ में आ रहा है आपको। या एक क्या बोलते हैं, यह मुख्य रूप से नाटो की जवाब में बनाया गया था। ठीक है, इसे सोवियत संघ के सहयोगी देश शामिल किए थे। बिल्कुल। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है नेक्स्ट प्रश्न, गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या था? आपको बताना है गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या था। आइए देखते हैं क्या था, देख लेते हैं उत्तर हमारा। गुट निरपेक्ष आंदोलन उन देशों का आंदोलन था जो अमेरिका या सोवियत संघ के किसी सैन्य गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे। ठीक है, समझ में आ गया आपको। हम लोग अब इसका मुख्य बात क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, देख लेते हैं। क्या था दोस्तों इसका, स्वतंत्र विदेश नीति अपनाना। ठीक है, इसका तो एक मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्या था उद्देश्य इसका, किसी महाशक्ति के दबाव में ना आना, इसका मुख्य उद्देश्य था। और एक मुख्य उद्देश्य था दोस्तों, विश्व शांति को बढ़ावा देना, इसका ये सारी चीज़ें मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, समझ में आ गया आपको। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों, गुट निरपेक्ष है ना आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ी? आखिर क्यों पड़ी दोस्तों गुट निरपेक्ष आंदोलन? देखते हैं क्यों पड़ी दोस्तों। इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, आइए देखते हैं। गुट निरपेक्ष दोस्तों आंदोलन की आवश्यकता इसलिए पड़ी, आपको सबसे पहले लिखना है और उसके बाद क्यों पड़ी उसका कारण लिख देना आपको, है ना। आंसर लिखने का सही तरीका यही है। ठीक है, आप एग्जाम में ऐसे लिखोगे। बिल्कुल दिख रहा आपको। चलिए, क्या पढ़ा दोस्तों, क्यों नए स्वतंत्र देश अपनी स्वतंत्रता बनाए रखना चाहता था, है ना। वे किसी महाशक्ति के गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे। ठीक है, समझ में आ गया आपको। इसका 2 ही लाइन है इसलिए पढ़ा। ठीक है, आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ा आपको दिख रहा है, नए स्वतंत्र देश अपनी स्वतंत्रता बनाए रखना चाहते थे इसलिए, और वे किसी महाशक्ति गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे दोस्तों, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, निरपेक्ष का गुट निरपेक्ष आंदोलन की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्या है 8वां नंबर प्रश्न दोस्तों, गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेताओं का नाम लिखें। आपके एग्जाम में आ सकता है दोस्तों ये सब चीज़ें, आप इसलिए ज़रूर थोड़ा ध्यान देना छोटी छोटी चीज़ें पे। क्या क्या नाम था ये देखते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रमुख नेता, है ना। पहला तो हो जाएगा दोस्तों, ये लिखोगे आप सबसे पहले गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेताओं ऐसे लिखोगे। हाँ, उसके बाद एक एक करके नाम दे देना जो जो शामिल थे। तो पहला दोस्तों हमारा जवाहरलाल नेहरू जी, है ना, जोसेफ ब्रोज टीटो। नेक्स्ट है गमाल अबेदल नासिर। उसके बाद है दोस्तों सुक्रोनो। ठीक है, उसके बाद है क्वामे नक्रुमा। ठीक है, समझ में आ गया कितने थे वहाँ पे दोस्तों, 2 4 5 थे, है ना। 5 नेताओं थे जिसके प्रमुख नेता मैंने आपको बताया, गुट निरपेक्ष का प्रमुख 5 नेता थे। समझ में आ गया आपको, ये सारे प्रमुख नेता हैं गुट निरपेक्ष का। बिल्कुल ये सब शामिल थे, है ना। नेक्स्ट है 9 नंबर प्रश्न दोस्तों पूछा जा रहा है। क्या है क्वेश्चन, भारत ने गुट निरपेक्ष नीति क्यों अपनाई? आपको बताना है भारत ने गुट निरपेक्ष नीति क्यों अपनाई। आखिर क्यों अपनाई दोस्तों, आइए देखते हैं उत्तर हमारा। उत्तर देख लेते हैं। भारत ने गुट निरपेक्ष नीति इसलिए अपनाई क्योंकि भारत स्वतंत्र विदेश नीति चाहता था, है ना, इसलिए अपनाई। पहला ये है। नेक्स्ट है भारत किसी सैन्य गुट में शामिल नहीं होना चाहता तो दोस्तों इसलिए अपनाई, है ना। यही सब आपको लिखना है, आपके एग्जाम में 1 नंबर नहीं काटेगा अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप ऐसे ही लिखोगे, है ना। भारत विश्व शांति का समर्थन करता था, है ना, क्या चीज़ का, विश्व शांति का समर्थन करता था दोस्तों, है ना। और भारत महाशक्तियों के दबाव में दूर रहना चाहता था, है ना, इसलिए गुट निरपेक्ष नीति को अपनाई। आपको क्लियर होगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। कुछ दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न था, शायद हमारा ये अंतिम प्रश्न है दोस्तों। हम लोग देख लेते हैं परीक्षा के लिए कुछ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें होते हैं इस चैप्टर का, मतलब बहुत से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आप ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ो या ना पढ़ो, बट इस चैप्टर का
ये सब चीज़ें ज़रूर तैयार कर लेना। मेरा सीधा कहने का मतलब ये है। परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण कुछ टॉपिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इन सब क्वेश्चन को आप, इन सब टॉपिक से आप ज़रूर तैयार करना। पहला दोस्तों शीत युद्ध क्या था, है ना, ये क्वेश्चन को ज़रूर तैयार करोगे आप, ये स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और उसके बाद ये जो है, उसके बाद नाटो और वारसा संधि क्या थी, ये सब चीज़ें आपको तैयार कर लेना है ज़रूर से, है ना। और एक ये है, भारत ने गुटनिरपेक्ष अपनाई क्यों ये नीति, और क्यूबा मिसाइल संकट क्या था दोस्तों, शीत युद्ध का अंत कैसे हुआ, ये सब आप क्वेश्चन आंसर को ज़रूर तैयार करके जाओगे एग्जाम में, है ना। अगर ये सब इस चैप्टर से आ जाता है क्वेश्चन तो ये सारा चीज़ें है ना इन्हीं में से रहेंगे। आपके इस चैप्टर के लिए क्या बोल सकते हैं, इस चैप्टर से अगर 5 नंबर पूछेगा तो आपको 5 नंबर यहाँ से क्वेश्चन के लिए पूरे सब चीज़ बता दिया, आपको 1 नंबर नहीं कटेगा इस चैप्टर से, ठीक है। ठीक है दोस्तों, हम इस वीडियो को फिर से लाएंगे पार्ट 2 लेकर, कोई क्वेश्चन छूटा होगा तो। तब तक लिए आप सबको लिए जय हिंद, वंदे मातरम।